सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त पूरा पाकिस्तान अपने घरों तक महदूद है, तो यही वजह है कि अब तक पाकिस्तान में मरीजों का नंबर बहुत कम है। यही आप लोगों की जीत है। पिछले 10 से 12 दिनों के अंदर आपने ये सूरत हाल देखी कि पाकिस्तान में केसेस की तादाद में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन वो स्पीड नहीं है जिसके ये तवक्को की जा रही थी। लेकिन इसका सेहरा भी पाकिस्तान की आवाम को जाता है जो घरों तक महदूद है। अभी भी कुछ लोग बाहर हैं, लेकिन इन लोगों को भी महदूद करना होगा। अगर बामरे मजबूरी आपको निकलना ही पड़ता है बाहर, तो आपको कुछ फासले के साथ खड़े होना है, और ये फासला आपकी ज़िंदगी का जो बेहतर फैसले में बदल सकता है। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल, आज बोल महफूज पाकिस्तान की ट्रांसमिशन में, और मेरे साथ मौजूद हैं महानूर अरशद। जी बिल्कुल, बोल महफूज पाकिस्तान के तवस्सुत से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, घर में मौजूद रहिए। अगर आप घर में मौजूद रहेंगे तो अपने प्यारों का ख्याल रख सकेंगे, लेकिन घबराना नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन हम इसका जो है वो सामना कर सकते हैं एहतियाती तदाबीर अपना के। और बोल के महफूज पाकिस्तान की खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, आपका तारुफ करवाएंगे। नज़ीर अहमद लगारी साहब, एडिटर इन चीफ बोल न्यूज़ नेटवर्क के, हमारे साथ मौजूद होंगे, और उसके साथ ही साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का। लगारी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस वक्त 10-12 दिन हो गए, हम मुसलसल गुफ्तगू भी कर रहे हैं, आपसे भी माहिराना राय ले रहे हैं, सूरत हाल आपसे भी जान रहे हैं। ये जो इस वक्त जो नंबर्स चल रहा है, उस नंबर बड़ा हौसला अफजा सा है कि पाकिस्तान उस तेज़ी के साथ आगे नहीं बढ़ रहा। एक तरफ ये थ्योरी है कि हमारे पास टेस्ट ही नहीं किए गए, ख़ास तौर पर 3 दिन से पहले 3 दिन, तो अभी जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें कुछ नंबर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वाकई लोगों के आइसोलेशन की वजह से कंट्रोल है, या हम टेस्ट की जाने भी नहीं जा सके हैं कि ये नंबर बढ़ सकते थे? जी हाँ, बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपको आपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। मुदस्सिर, बात सारी ये है कि जो सबसे आखिर में जो आपने ऑप्शन बताया है, हमें सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब ख़ासकर अगर बात वहाँ पे बहुत देर से जो है वो टेस्टिंग का अमल शुरू किया गया है। यही वजह है कि उसमें आप देखिए कि देर से शुरू होने के बावजूद भी उसका नंबर सिंध से तकरीबन 100 जो है वो नंबर ज़्यादा है। तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास किट्स की बहुत कमी है, हर मरीज़ का हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मेरे ख़्याल में और बहुत महदूद सेंटर्स हैं पाकिस्तान में जहाँ पर ये टेस्ट हो रहा है, और बहुत ज़्यादा डिस्करेज भी किया जा रहा है, और इसमें हमें नुकसान भी हुआ। 1-2 आज भी एक केस हुआ जो इंतकाल कर गया, जिसका बैकग्राउंड ये था कि उसको कह दिया गया कि जी आपको कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, आप घर पे आइसोलेट हो जाएं और उसके बाद वो इंतज़ार करें, और वो शायद जो उसकी सिम्टम था वो डिटीरिएट हो गया, और डिटीरिएट होने के बाद उसका इंतकाल हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर किट्स की तादाद में इजाफ़ा कर दिया जाए, हुकूमत उसमें ज़्यादा मेहनत करे, ये जो किट्स की बात कर रहा हूँ, तो और लोगों के टेस्ट ज़्यादा हो जाएं, सेंटर्स ज़्यादा बनाए जाएं, घर के करीब रखा जाए, या बहुत ही प्रोटेक्टिव मेजर एडॉप्ट करते हुए सैम्पलिंग का सिस्टम शुरू किया जाए कि घर से उनकी सैम्पलिंग किया जाए, कलेक्शन सेंटर बनाया जाए और उसको वहाँ जाकर टेस्ट किया जाए। तो इससे बहुत आपको एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस आपको पता लगेंगे। इसके साथ मैं सिर्फ एक आपसे चीज़ जानना चाहूँगा, इसका मकसद मेरे सवाल का कतन ये नहीं होगा कि हम किसी भी हुकूमत या किसी भी इदारे पर तनकीद कर रहे हैं। मैं सवाल इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम देख रहे हैं, सामने आ रही हैं, रिपोर्ट हो रही हैं कि सिंध जिसने सबसे पहले ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए, फौरी तौर पर उन्होंने तमाम तर चीज़ें की, वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम देख रहे हैं, चाहे वो आगा खान है, इंडस है, ज़ियाउद्दीन है, उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। खुद क्या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स इस काबिल नहीं थे कि वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ होती? ये क्यों है इस तरह कि गवर्नमेंट के इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स होने के बावजूद प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ देखा जा रहा है जिनकी अपनी फ़ीस बहुत ज़्यादा है?
जी हाँ, आपका बहुत दुरुस्त है और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी ये समझ रही है कि ऐसा हुआ है कि ये सिविल हॉस्पिटल में और सिविल हॉस्पिटल का जो दूसरा हमारा डॉ का लैब है ओझा सैनिटोरियम में, उस जगह पे डॉ इंटरनेशनल में, वहाँ पर भी टेस्ट हो रहा है। लेकिन आपकी बात से मैं इत्तफाक करूँगा कि जो सरकारी अस्पताल के जो सेंटर्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये उनको फैसिलिटेट किया जाए। वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो कि इस काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में ये सवाल आप सरकार से पूछें, उनकी क्या इसमें मंतक है। हो सकता है वो बेहतर समझते हो सकता है फैसिलिटीज़ के का फुकदान हो। लेकिन आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। और इसके साथ ही मैं ये भी समझता हूँ कि जो मैं बात कर रहा था कि ये जो नंबर ऑफ़ केसेस हमारे पास अभी कम है, 26 फरवरी को सबसे पहला केस आया था। तो जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि कुछ मेडिसिन हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका अभी तक प्रूवन नहीं है, जो कि सोशल मीडिया पे और कुछ आर्टिकल्स हमारे पास आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि हमारे मुल्क में जो BCG का टीका लगाया है शायद उसकी एक वजह है, या जो कि मलेरिया हमारे यहाँ मच्छर ख़त्म नहीं हुआ है, लोग मलेरिया में बहुत ज़्यादा मुब्तला होते रहते हैं, तो डेंगू में होते रहते हैं, तो शायद उसकी वजह से, ख़ासकर मलेरिया की मैं बात करूं तो शायद उसके केसेस कम हैं। लेकिन ये अभी प्रूवन नहीं है। मैं समझता हूं कि पहले नंबर पे हमें यही समझना होगा कि लोगों के टेस्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं हमारे पास कम है। और मैं बारहा यही कह रहा हूं कि प्लीज़ नंबर ऑफ़ टेस्ट बढ़ा दें। आप जो ऐसे लोग हैं जिनको डेफिनेटली साइन एंड सिम्टम्स की हिस्ट्री हो रही है, जो कि प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको ज़रूर उनका टेस्ट किया जाए और उसके बाद उनको आइसोलेशन में रखा जाए या उनको घर पे ही आइसोलेट किया जाए। लेकिन उनको टेस्ट आप बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाया जाए, नंबर ऑफ सेंटर जो है वो बनाया जाए। बिल्कुल, उससे ही निपट सकते। नंबर ऑफ टेस्ट के साथ साथ ही हमें चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अभी कुछ ही देर पहले वो न्यूज़ पर ये खबर चली कि जो टेस्ट कुछ लोगों के किए गए हैदराबाद में और वहाँ पर पॉजिटिव आया है, और उसके बाद वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल की जो हालत थी उसके फौरी तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल का जो है उनसे बात की गई इंतज़ामिया की जानिब से। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, ये तो खैर बहरहाल हमारा अलमिया है, चाहे सिंध हो, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान, तमाम जगहों पर यह है कि हमने तो सेहत के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, सेहत के ऊपर बजट कभी हमने बढ़ाया ही नहीं था, ना तालीम का। तो अब पूरी दुनिया में इस बात को देखा जा रहा है कि जितना उन्होंने लगाया तो उससे भी शायद उनको डबल लगाना चाहिए। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। अब जो मामला सिर्फ आइसोलेशन तक महदूद करने के थे, बेहतरीन इकदाम था। सिंध हुकूमत का लॉकडाउन था, 5 बजे तक ले आए, बेहतरीन इकदाम था। सारी इजाफी दुकानें बंद कर दी, बेहतरीन इकदाम था। लेकिन अब मामला यह है कि टेस्ट बढ़ाए जाएं ताकि अंदाज़ा हो कि किस में ये पॉजिटिव है, और उसके बाद फौरी तौर पर उनको आइसोलेट किया जाए, क्योंकि ये जो अब लोकल ट्रांसमिशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें 50 to 60% लोकल ट्रांसमिशन के केसेस हैं। बिल्कुल ऐसा है। और मेरे ख्याल में हुकूमत की जिस तरह से पहले हेल्थ सेक्टर पर तवज्जो कम थी, ये नहीं कि सिर्फ वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमतों की भी, और ये तनकीद है सूबाई हुकूमत के ऊपर कि सूबाई हुकूमत इसको इन्हांस नहीं कर रही है इस क्राइसिस में भी। लेकिन आपको ये तो मालूम है ना कि जो लोअर क्लासेस के लोग होते हैं, जो गुर्बत ज़दा लोग होते हैं, जो गुर्बत की लकीर से नीचे के लोग होते हैं, वो सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। वो उनके होश व हवास में, ख्याबो ख्याल में भी नहीं होता है कि वो बड़े अस्पतालों का, जिनका नाम सुनकर बड़े लोग भी हवास वाख्ता हो जाते हैं, तो उसका रुख कोई आम आदमी करेगा, किसी कच्ची आबादी का शहरी करेगा, किसी कराची के मज़ाफ़ाती गोट या कराची के अंदर जो गोट हैं उनके लोग उठेगा और वो चला जाएगा, बड़े अस्पतालों का रुख करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, सारे के सारे लाइन में लगे खड़े होते हैं और वहाँ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो उस वक्त जबकि ये सूरत हाल नहीं थी, ये कोरोना क़यामत पाकिस्तान में या दुनिया में नहीं आया था, तब भी हमारे जो OPD थी तमाम अस्पतालों की, वहाँ पर एक हजूम रहता था और इसी तरह से एमरजेंसी में भी हजूम रहता था। अब आप कम से कम कोरोना के टेस्ट तो आप लोकल तौर पर इन अस्पतालों में, सिविल अस्पताल में, और आपके पास जिना हॉस्पिटल है, आपके पास सिंध गवर्नमेंट के अपने हॉस्पिटल्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हैं, उन तमाम अस्पतालों में, इवन जो आपके क्लिनिक्स हैं उनके ऊपर आप इसको पॉसिबल बनाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपके पास रियल केसेस हैं कितने। जब तक आपको केसेस का मालूम नहीं होगा, आप इलाज की तरफ या उसकी क्योर की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है
कि आप शहरों को बंद नहीं कर पाए हैं। आप सड़कें अब तक वैसी चल रही हैं, हजूम है सड़कों के ऊपर, लोग ट्रैफिक वही रवां दवा है, बाइक्स चल रही हैं, बाइक्स में आप दिन भर मीडिया, हम लोग कहते रहे, मीडिया के लोग सुबह शाम यही कहते रहे, जनाब प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, अपने आप को दूर रखिए, एक दूसरे से 6 फुट 7 फुट के बाद। वो जो बाइक पर 3-3 लोग बैठे हुए, 4-4 लोग बैठे हुए, उनका क्या करेंगे आप? उनको नहीं लगेगा क्या? आपने ये नहीं किया है। उस्मान बुज़दार साहब ने ऐलान किया था बाइक डबल सवारी पर के मोटरसाइकिल पर डबल सवारी नहीं होगी, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हो रहा है। और इसी तरह से जो है यहाँ पर भी इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। आपके पास SOP नहीं है। मसला ये है कि आप देखते नहीं हैं, जब दहशतगर्दी हो रही थी, टारगेट किलिंग हो रही थी, आप डबल सवारी पर पाबंदी लगा दिया करते थे। ये कोरोना एक और मुसीबत आई है। इस तरह से लोग तो बहुत करीब बैठे होते हैं एक दूसरे के। लगारी साहब, ये कहिएगा कि हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए जा रहे हैं, तो उन हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो ठीक इकदाम हैं? कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने बयान में कहा कि एक टाइगर फोर्स बनाई जाएगी नौजवानों की, यूथ की, जो कि लोगों के घरों में जाकर राशन पहुंचाएगी। दूसरा, उन्होंने एक अकाउंट बनाया हुकूमत की जानिब से जो उसमें फ़ंड दिया जाएगा लोगों की तरफ से। तो क्या आपको लग रहा है कि ये इकदाम ठीक हैं, जो एक तरह से जुज़वी लॉकडाउन ही है कि कुछ शॉप्स खुली हैं, कुछ शॉप्स बंद हैं? तो आपको क्या लगता है कि ये जो इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, ये ठीक हैं? देखिए, ये वक्त नहीं है कि मैं हुकूमत पर तनकीद करूं और हुकूमत के इक़दाम को गलत कहूं, लेकिन एक बात तो सामने है ना, आपको नए तजर्बात करने की क्या ज़रूरत है? एक ऐसे आलम में जब आप क्राइसिस का शिकार हैं, सिर्फ आप नहीं हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, पूरी दुनिया इस क्राइसिस का शिकार है। सबसे ज़्यादा यूरोप इसका टारगेट है। इस वक्त महफूज पाकिस्तान के हवाले से ट्रांसमिशन जारी है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कैसर सज्जाद और नज़ीर लगारी साहब। आप भी हमारे साथ रहिएगा। कर दे करम, कर दे करम, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।